बिहार सहित देश भर में कोरोना के मामले ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में एक दिन में कोरोना के 488 नए मामले सामने आए हैं। 2021 में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है। पटना में 174 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 के पार पहुंच गई है। वहीं भारत की बात करें तो एक दिन में 72,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं 459 मौतें हुई। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2790 नए केस सामने आए। इसके अलावा यूपी में 2600 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच 80.43%, जबकि असम में 76.37% मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 171 उम्मीदवारों, जबकि असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा की कई खबरें आई। नंदीग्राम से बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। वहीं केसपुर से भाजपा उम्मीदवार प्रीतीश रंजन के वाहन पर भी हमला किया गया। कार में प्रीतीश के अलावा बीजेपी नेता तन्मय घोष सहित कई लोग सवार थे। बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत इंग्लैंड सीरीज के दौरान अंपायर्स कॉल्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। विराट कोहली सहित कई क्रिकेटरों ने अंपायर कॉल्स को लेकर सवाल उठाए थे। अब इस पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ आईसीसी ने डीआरएस के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। गुरुवार को आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के बाद ऐलान किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर कॉल जारी रहेगा। हालांकि आईसीसी ने तीसरे अंपायर और डीआरएस से जुड़े नियमों में 3 मामूली बदलाव किए हैं। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि एलबीडब्ल्यू के रिव्यू के लिए विकेट जोन की ऊंचाई को बढ़ाकर स्टंप के शीर्ष तक कर दिया गया है। वहीं एलबीडब्ल्यू के फैसले की समीक्षा पर निर्णय लेने से पहले खिलाड़ी अंपायर से पूछ पाएगा कि गेंद को खेलने का वास्तविक प्रयास किया गया था या नहीं। आईपीएल 2021 के आयोजन से पहले कोरोना के बढ़ते मामले ने खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है। केकेआर के स्टार खिलाड़ी नीतीश राणा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद नीतीश राणा को मुंबई के होटल में क्वारंटीन किया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा हाल में ही गोवा से छुट्टी मनाकर लौटे थे। अब कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही वह टीम से जुड़ पाएंगे। आईपीएल में कोलकाता का पहला मैच 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से है। बॉलीवुड पर भी कोरोना का कहर जारी है। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट कोरोना से संक्रमित हो गई है। इंस्टाग्राम के जरिए आलिया ने खुद इसकी जानकारी दी। आलिया ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और डॉक्टर द्वारा बताई गई हर बात का वो ध्यान रख रही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले रणबीर कपूर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि अब रणबीर की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई और वह काम पर लौट चुके हैं। रणबीर और आलिया ने अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ में काम किया है।